अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट सकलैन अली और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली सियासी और जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह लाता रहता हूं। तो आज भी इसी तरह इंशाल्लाह वीडियो का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम जो है मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। ये वीडियो जो है ये है जी इंडिया के पंजाब के एक बहुत पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाले के बारे में। ये वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी सारी बायोग्राफी और आपको उसकी कत्ल की वजह और आखिर टाइम में जब वो मरने वाला था तो उसने जो है क्या अपने वालिद को कहा और क्या उसने पेशन गोई की अपने मरने से पहले। ये सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी आपने वीडियो को रोकना नहीं है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। इंशाल्लाह मैं आपको इसके अंदर सारी बातें जो है डिटेल से मैं इंशाल्लाह आपको, ये लेंथी वीडियो होने वाली है, इंशाल्लाह मैं आपको सारी बातें जो है मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, आप सबसे मोतबाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को 5 स्टार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो अब शुरू करते हैं सिद्धू मूसेवाले की बायोग्राफी और कुछ उसके जो उसकी कत्ल होने की वजह, उसके पीछे क्या चीज़ें थी जिस वजह से सिद्धू मूसेवाले को इस तरह मारा गया। सिद्धू मूसेवाला एक हरियाणा के नज़दीक पंजाब में एक गांव में मूसेवाला का एक रिहायशी था और आम एक जो था वो किसी दौर में एक स्टूडेंट भी था। और तब उसे जो है गाने का शौक़ हुआ तो उसने गाना सीखने के लिए उसने गाने की क्लासेस वगैरह लेना शुरू की। क्लासेस लेने के बाद जब उसने सोचा कि अब मैं जो है इस काबिल हो गया हूँ कि अब मैं गाना गा सकता हूँ, और उसने फिर सोचा कि अब जो है मुझे कोई ना कोई गाना जो है मुझे रिलीज़ करना चाहिए। तो वो अपना गाना बनाने के लिए उसको लिखे हुए गाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो छोटे मोटे राइटर्स के पास गया और उनको जाके उसने कहा कि मुझे गाना चाहिए, मुझे आप गाना लिख के दें, मैं गाना गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको हिले बहाने करते रहे लेकिन किसी ने गाना ना दिया। जब सिद्धू मूसेवाला ये जान गया कि वह मुझे कोई गाना नहीं दे रहा और ना देना चाहता है, तो सिद्धू मूसेवाले ने सोचा कि अब मैं गाना तब ही गाऊंगा जब मैं खुद गाना लिखना सीखूंगा। तो सिद्धू मूसेवाले ने गाना लिखना शुरू कर दिया और उसके बाद पहला गाना जो है सिद्धू मूसेवाले ने अपना रिलीज़ किया जो कि इतना एक पॉपुलर नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है सिद्धू मूसेवाला जो है उसने और गाने लिखना शुरू कर दिए। फिर उसने अपना जब पहला जो है उसने गाना रिलीज़ किया जो बिग बर्ड के था, उसने रिलीज़ किया सो हाई। उस गाने को इतनी एक पॉपुलैरिटी मिली उस टाइम कि सिद्धू मूसेवाले को जो है लोग बड़ी तादाद के अंदर पूरी दुनिया के अंदर लोग जानने लगे। और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के एक के बाद एक गाने आना शुरू हो गए जो कि बिग बर्ड के साथ थे, जो एक म्यूज़िकल कंपनी है, और उसके अंदर जो है वो गाने जो थे एक के बाद एक जो है वो हिट होते रह गए। और इसके बाद जो है वो सिद्धू मूसेवाला जो है वो सुर्खियों में आना शुरू हो गया और सिद्धू मूसेवाले की जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री थी पंजाब की उसके अंदर एक पहचान बनना शुरू हो गई। बड़े बड़े जो अदाकार और बड़े बड़े जो सिंगर थे वो भी सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन होना शुरू हो गए। तो इसी तरह से जो सिद्धू मूसेवाले का जो अरूज था, अरूज की दास्तान जो है सिद्धू मूसेवाले की शुरू हो गई। सिद्धू मूसेवाला एक बिल्कुल मुतफासिक घराने से था और सिद्धू मूसेवाले ने जो है वो इंजीनियरिंग भी की हुई थी, पढ़ा लिखा भी था। और इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला जब पॉपुलैरिटी के दौर में था तो उसने तो पॉपुलैरिटी के साथ साथ जो है उसकी दुश्मनी भी जो है वो काफ़ी लोगों के साथ जो है वो हो गई। इंडिया की म्यूज़िकल इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इंडिया की म्यूज़िकल इंडस्ट्री जो है उसको माफिया जो है वो कंट्रोल करता है। माफिया से मुराद ये है कि वहाँ पर जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं, जो वहाँ पर जो डॉन है, जो बदमाश हैं, जो अपना एक असर और रसूख रखते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सिंगर से जो है वो भत्ता भी लेते हैं
और इसके साथ अपने मतलब का गाना भी जो है उनसे वो कहते हैं कि आप हमारे मतलब का गाना जो है कहें। तो इसके अंदर जो है सिद्धू मूसेवाला को भी इस तरह की जो टेंशन, जिस तरह बाकी सिंगर को जो माफिया है, जो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो वहाँ के गैंगस्टर ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से जिस तरह बाकी सिंगरों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और भत्ता देना पड़ता है, इसी तरह सिद्धू मूसेवाले को भी एक गैंग की तरफ एक गैंग जो था उसकी नज़र सिद्धू मूसेवाले के ऊपर पड़ी और सिद्धू मूसेवाले को उन्होंने 2-3 दफ़ा जो है उन्होंने पैगाम भिजवाया, जो सिद्धू मूसेवाले ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाले से गाना गवाना चाहते थे अपनी मतलब का, लेकिन सिद्धू मूसेवाले ने उनको जो है वो मना कर दिया। तो इसके बाद वो जो गैंग का जो लीडर था, इसके बाद वो जो गैंग का जो लीडर था उसने वो खफा जो वो बहुत ज़्यादा जो है खफा हुआ सिद्धू मूसेवाले से, और उसके बाद जो है कुछ अरसे के बाद जो है कुछ लोग सिद्धू मूसेवाले की रैकी करते रह गए, और एक जो है वो जो मुकबर था वो सिद्धू मूसेवाले के घर जो है सिद्धू मूसेवाले से ऑटोग्राफ लेने के बहाने उसकी मुकबरी करने के लिए गया, और उनका जो प्लान था, उनका प्लान ये था कि इसको घर के अंदर मारना है। लेकिन वो जो घर के अंदर जो उसने अपना मुतलका जो डेरा बनाया हुआ था अपने घर के साथ, घर के अंदर, तो वहाँ पे उसको मारने का जो है उनका प्लान था। लेकिन जब उन्होंने सिक्योरिटी देखी तो सिक्योरिटी के पेश नज़र वो लोग जो है उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दी। तो जिस दिन सिद्धू मूसेवाला जो है वो अपनी जीप के ऊपर निकला और जो गैंगस्टर थे उन्होंने जब सिद्धू मूसेवाले को देखा कि अब ये जो है गार्ड्स के बगैर जा रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। तो जब हमला हुआ, हमले के बाद जो है सिद्धू मूसेवाला जो है वो मौके के ऊपर जहाँ बहक हो गया। तो इसके बाद पूरे दुनिया के अंदर जो है ये खबर जो है फैल गई आग की तरह, और लोग जो है वो बड़े गमगीन हुए, और लोगों ने बड़ा जो है वो जो है उन्होंने दुख का इजहार किया इस बात के ऊपर कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसके बाद जो है वो पुलिस का काम था वो शुरू हो गया। इसी दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि एक जो है फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट होती है, ठीक है, जो कि एक कनाडा में बैठा जो एक बंदा है जिसका नाम उसका नाम था जी गोल्डी बरार। और गोल्डी बरार जो था वो कनाडा में बैठा था, और उसने वहाँ से एक पोस्ट की और उसने कहा कि जी हमने जो है ये सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल है ये हमने किया है। और उसने ये भी इंकशाफ किया, उसने कहा जी इसके अंदर हमारे साथ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई जो ग्रुप है उसने हमारा जो है इस कत्ल के अंदर जो है हमारा साथ दिया। और उसने दावा ये किया गोल्डी बरार ने, उसने कहा जी कि सिद्धू मूसेवाले ने, ठीक है, मेरे भाई और उसने इंकशाफ किया, उसने कहा जी कि सिद्धू मूसेवाले ने मेरे भाई गुलराल बरार को जो है उसने कत्ल किया था, जिसका मैंने बदला लिया है। और उसके बाद उसने कहा कि जी इसने हमारे एक दोस्त था और हमारा एक भाइयों जैसा दोस्त था जिसका नाम था विक्की मिडू खेड़ा, उसे भी जो है ये सिद्धू मूसेवाले ने जो है उसके कत्ल के अंदर जो है वो जो कातिल थे उनको जो है उसको वो जो है उनको सपोर्ट किया है। और इसके बाद उसने जो है ये दो कत्लों का जो इल्ज़ाम है ये सिद्धू मूसेवाले के ऊपर लगाया। उसने कहा जी कि सिद्धू मूसेवाले का जो असिस्टेंट है, जो सिद्धू मूसेवाले का जो मैनेजर है, उसने जो है ये विक्की मिडू खेड़ा के कत्ल के अंदर जो है उसने जो है वो उनकी मदद की थी और उनको जो है वो अपने पास रात को ठहराया था, ठीक है। तो इस बात के ऊपर जो है तो इसलिए हमने जो है ये सिद्धू मूसेवाले को जो है हमने कत्ल किया। और उसने जो है ये बात जो है उसने अलग ऐलान जो है ये मानी, और अभी भी वो जो है इसके ऊपर कायम है कि उसने कहा कि जी कि ये जो कत्ल है ये इसने
ये मैंने गोल्डी बरार ने और जो है ये लॉरेंस बिश्नोई ने ग्रुप ने जो है ये मिल के हमने ये जो है बदला लिया। मैंने अपने भाई गुलराज बरार का बदला लिया है और जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने अपने दोस्त का बदला लिया जिसका नाम विकी मिडूखेड़ा है। अब जो केस था ये पुलिस के हाथ में चला गया था। इसके बाद जो पुलिस थी वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो थे वो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड ये केस हो गया था, क्योंकि गोल्डी बरार जो था वो कनाडा में बैठा था और लॉरेंस बिश्नोई जो था वो जेल के अंदर था। तो अब जो है ये केस को सुलझाना तो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो बहरहाल पुलिस की अनथक मेहनत के बाद जो है इसके जितने भी शूटर थे जो सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के अंदर जितने भी शूटर थे वो सारे के सारे जो है पुलिस ने जो है उन पुलिस का एक स्पेशल जो था वो यूनिट था जिसने कार्रवाई करते हुए ये सारे जो शूटर थे ये पकड़ लिए। तो अब इसके बाद जो है ये जो मामला है ये अब जो है ये चल रहा है। उसके बाद लेकिन अभी तक किसी किस्म का जो है ये जो मेन बंदे हैं जो सिद्धू मूसेवाले के जो मेन जो कातिल हैं जिन्होंने बैठ के ये कत्ल करवाया है वो लोग जो हैं वो लोग अभी भी जो है वो एक तो जेल में है, उसका तो वो तो पहले से जेल में, लेकिन गोल्डी बरार जो है वो कनाडा में है और कनाडा से जो है वो पकड़ने में जो है वो नाकाम है। कुछ अर्सा पहले वहाँ का जो सीएम है उसने ये दावा किया था कि जी हमने गोल्डी बरार को जो है हमने वो कनाडा के अंदर जो है हमने पकड़ लिया, लेकिन बाद में ये बात जो है वो झूठी साबित हो गई और गोल्डी बरार का जो है वो एक उसने इंटरव्यू दिया और उसने बताया कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे इन्होंने नहीं पकड़ा, ये झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा जी जब ये मुझे पकड़ने आएंगे मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। तो उसे जब पूछा गया कि आपने ये जो भी कुछ किया ये सही किया, तो एक सहाफ़ी ने जब उसे सवाल किया तो उसने कहा जी मैंने जो भी किया मुझे इस पर कोई वो नहीं है, मैंने बिल्कुल सही किया। और इसी तरह जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का भी एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू चला जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने भी ये कहा, उसने कहा जी कि ये जो सिद्धू मूसेवाला है ये हमारे जो अगेंस्ट ग्रुप था उसको ये सपोर्ट करता था और हमारे साथ जो है ये अटलबाजी करता था, हमारे साथ जो है ये जो है वो हमें धमकियां देता था। और लॉरेंस बिश्नोई ने ये भी बताया कि जी मैंने जो है इसको फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद मैंने इसको कहा था कि तुम हमारी लड़ाई से दूर हो जाओ, लेकिन इसने कहा जी कि क्या नाम है 24 बोर हट है मेरे पास भी लगा रहता है, तो क्या नाम है पिस्टल मेरे पास भी हट है मेरे डब में लगा रहता है, तो जब आमना सामना होगा देखी जाएगी। तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा जी उल्टा इसने हमें जो है मुझे धमकी दे दी, तो इसलिए जो है हम गुस्से में थे और हमने जो है फिर प्लान किया कि इसको जो है मारना है। तो उसके बाद जो है ये सिद्धू मूसेवाला का जो है ये इन्होंने कत्ल किया। अब बात सारी ये है कि इस कत्ल को साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जो है जो मेन जो मुलज़म है जो गोल्डी बरार है वो जो है किसी सूरत जो पकड़ा नहीं गया। और जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके ऊपर जो है सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल है उसका चार्ज नहीं लग सका अभी तक, क्योंकि केस चल रहा है, अभी तक चार्ज नहीं लग सका, उसे सज़ा नहीं हो सकी इस केस के अंदर। तो सिद्धू मूसेवाले का जो बाप है वो जो है वो दर बदर की बेचारा ठोकरें खा रहा है, वो कभी किसको कह रहा है कभी किसको कह रहा है। और उसने जो है वो इंडियन हुकूमत से काफ़ी दफ़ा जो है उसने अपील की है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर वो कुछ अर्सा पहले जो है वो कनाडा भी गया हुआ था और वहाँ पर जाके जो है वो सिखों के जो रहनुमा थे उनको जाके मिला और उसने वहाँ पर जो है उनसे गुजारिश कीजिए कि मेरे जो बेटे के जो कातिल हैं उनको पकड़ने में जो है आप जो है मेरी मदद करें। तो इसी तरह से जो ये जो सारा जो मसला है ये अभी भी जो है वैसे का वैसे ही है, जूं का तू नहीं हुआ। और जितने भी जो इसके जो मेन जो बंदे हैं वो एक जेल में और एक जो है वो कनाडा में है, लेकिन जेल में जो है उसको भी जो है उसके ऊपर भी जो है चार्ज इसके कत्ल का नहीं लग सका, साबित नहीं हो सका अभी तक। तो ये सारी सिचुएशन है। और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के जो चाहने वाले हैं वो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम मौजूद हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा उनमें पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े जो है वो एक नगीने को जो है उन्होंने खो दिया है।
क्योंकि सिद्धू मूसेवाले को सुनने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सिद्धू मूसेवाले से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा दिलो जान से सिद्धू मूसेवाले को चाहते थे। बहुत सारे फ़ैन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उनके थे, जिसमें पाकिस्तान, जिसके अंदर इंडिया, जिसके अंदर कनाडा, जिसके अंदर यूरोपीय ममालिक और वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए वगैरह जो है शामिल है, जर्मनी वगैरह शामिल है। तो वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इसको सिद्धू मूसेवाले को जो है वो पसंद करते थे। इसके गाने जो है बड़े शौक़ से सुनते थे और इसके जो है इसको फॉलो करते थे। तो उनको जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये उनका जो उनके जो फ़ैन है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस जो है उसने ले ली थी। मरने से पहले उसने जो है एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उसने एक ऑर्डर की थी, जो कि बाले मुल्क से आनी थी, जो एक इसका बहुत बड़ा एक आर्म्स का एक डीलर था, असले का डीलर था, जिसे जो है वो सिद्धू मूसेवाले ने एक जैकेट ऑर्डर की थी। वो बुलेट प्रूफ जैकेट थी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले को पता था कि मेरी जान को ख़तरा है। और इसी तरह से सिद्धू मूसेवाले ने जो है वो मरने से पहले जो है उसने ये जैकेट जो है मंगवाई थी, लेकिन अफसोस ये कि उसके मरने से पहले जो है जैकेट ना आ सकी और जो है सिद्धू मूसेवाला जो है वो हलाक हो गया। तो इसके बाद सिद्धू मूसेवाले ने जो है वो घर वालों को भी अपने बारे में जो है आगाह उसने किया हुआ था और बताया हुआ था कि इस तरह मुझे जो है वो फ़ोन आते हैं धमकियों के, और कुछ फ़ोन जो थे वो सिद्धू मूसेवाले के वालिद को भी आए थे धमकी भरे, ठीक है, सिद्धू मूसेवाले को जान से मारने के। और तो सिद्धू मूसेवाले ने जो है वो अपने पेरेंट्स वगैरह को जो है इस बात से जो है वो आगाह कर दिया था। और बनने से पहले सिद्धू मूसेवाले ने जो है वो सियासत भी जो है ज्वाइन कर ली थी और एमपीए के जो है इलेक्शन भी लड़े थे, जो कि वो हार गया था। और उसके बाद जो है सिद्धू मूसेवाले ने सिर्फ सियासत में इसलिए कदम रखा था क्योंकि उसको जो है वो जो जान का ख़तरा था। और वो जब उसने सियासत में कदम रखने से पहले उसने जब गनमैन पुलिस से मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो सिद्धू मूसेवाला समझ गया कि भी अब मुझे जो गनमैन तब ही मिलेंगे जब मैं जो है सियासत के अंदर कदम रखूँगा। तो सिद्धू मूसेवाले ने जो है कांग्रेस को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। और सिद्धू मूसेवाला जो है उसने एमपीए के इलेक्शन भी लड़े कांग्रेस की सीट के ऊपर, लेकिन वो जो है वो जीतने में जो है वो नाकाम रह गया। और जब वो हार गया इलेक्शन तो उसने एक गाना भी निकाला जिसका नाम था स्केपगोट, जिसके अंदर उसने जो है अपने मुखालफिन को अच्छी तरह से उसने जो है वो गाने के अंदर जो है वो उसने जवाब दिया, ठीक है। तो वो आप उसका गाना भी जो है वो सुन सकते हैं स्केपगोट, जिसके अंदर उसने अपने मुखालफिन को जो है उसने काफ़ी जो है उसने जवाब दिया जब वो इलेक्शन हारा। तो ये सारी जो सूरत हाल है सिद्धू मूसेवाले की, तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर कर दूं। तो अब सूरत हाल ये है कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो अब इस दुनिया से चला गया है। तो इसके बाद जो है उसके जो कातिल हैं वो अभी भी जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। और इंडिया की हुकूमत जो है वो पता नहीं किस वजह से इन लोगों को जो है उन्होंने छूट दी हुई है। तो अब ये तो वेट एंड वॉच वाली बात है कि इसके जो कातिल हैं उनको आया सज़ा मिलती है या वो फिर जो है वो सिद्धू मूसेवाले का जो खून है ये रायगा जाता है। तो ये तो अब वेट एंड वॉच वाली बात है, देखना है कि आगे जो है ये क्या होता है। लेकिन ये है कि जो सिद्धू मूसेवाले के जो चाहने वाले हैं, जो सिद्धू मूसेवाले के जो फ़ैन हैं, उन्होंने अपने एक बहुत बड़े जो है वो हीरो को जो है वो खो दिया है, अपने एक बहुत बड़े जो है वो सिंगर को उन्होंने खो दिया है, ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ा ही आर्टिस्ट था, जिसे हम कह सकते हैं कि वो वाकई एक आर्टिस्ट था, वो दिल से गाता था, दिल से लिखता था वो। तो वो जो फ़ैन है सिद्धू मूसेवाले के वो बहुत ज़्यादा जो है वो अफसुर्दा हैं। और अल्लाह ताला उन्हें भी जो है वो सब्र दे। और उसके जो गाने हैं अब रिसेंटली उसका एक गाना जो है वो नया जो है वो रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है मेरा नाम। तो आप लोग उसको भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो है वो
बन्ना बॉय के साथ उसने वो गाना का ये उसने अपनी ज़िंदगी में रिकॉर्ड करवाया था, जो कि रिलीज़ जो है अब हुआ है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक ज़रूर लाइक दें, क्योंकि मैंने ये बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो मेरी मेहनत को रायगा ना जाने दें। इसके साथ ही मेरे ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे तमाम इस तरह की वीडियो आपके पास बार वक्त जो है वो आ सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले किसी मौजू के साथ, अगले किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने